ही पंजाब इस हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य नहीं रहेगा, बल्कि औद्योगिक मामलों में भी कुछ ही वर्षों के अंदर हमारा यह पंजाब हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा हो जाएगा। मुझे मेरे पंजाब के बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 60 का वह दशक, 60 से 70 के बीच में जब हिंदुस्तान भूखमरी के दौर से गुजर रहा था, तो आप ही किसान बहनों भाइयों ने अपने जिस्म का पसीना बहाकर इतना अनाज इस पंजाब की धरती पर पैदा किया कि जिसके परिणाम इस हिंदुस्तान की भूखमरी की चुनौती हम भारत ने स्वीकार की और उस पर हम लोगों ने विजय प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। यह श्रेय यदि आपको जाता है, किसी को जाता है, तो आपको जाता है। और इतना ही नहीं, जब मैं देखता हूं किसान, सचमुच यह एक ऐसा पेशा है जिसमें कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी लगी हुई है। कोई एक पेशा जिसमें 65% से यदि आबादी किसी एक पेशे में लगी है, तो आप किसान बहनों भाइयों की वह आबादी है। लेकिन किसानों की जिस प्रकार से उपेक्षा इस 67 वर्षों के इस आजादी के काल में 55 वर्षों तक अखंड हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस ने की है, वही कारण है कि आज भी हमारा भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है। दुनिया के विकसित देशों की कतार में आज तक हमारा यह भारत खड़ा नहीं हो पाया है। मैं यह मानकर चलता हूं कि सचमुच जिस दिन हिंदुस्तान का किसान खुशहाल हो जाएगा, उस दिन हमारा सारा का सारा हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा। हिंदुस्तान के किसान की जेब में पैसा हो जाएगा तो अपने आप व्यापारी का व्यापार चलने लगेगा, डॉक्टर की डॉक्टरी चलने लगेगी, मास्टर की मास्टरी चलने लगेगी, वकील की वकालत चलने लगेगी और सारा का सारा हिंदुस्तान चलने लगेगा। लेकिन बहनों भाइयों, हरित क्रांति का दौर प्रारंभ हुआ था। पंजाब के किसानों ने भी अधिक अनाज पैदा करने की दौड़ में अपने को भी लाकर खड़ा कर दिया। यहां पर हमने नए नए प्रकार के बीजों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। यहां पर आपने रासायनिक खादों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि आज पंजाब के किसानों के खेत की जमीन की उत्पादकता दिनों दिन कम होती जा रही है और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर का लेवल भी निरंतर यह नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं बादल साहब कि आपका यह प्रयास रहा है कि आज पंजाब में लगभग 13 लाख से अधिक ट्यूबवेल चल रहे हैं और ट्यूबवेल जिन किसानों का है उनके बिजली की दर को आपने पूरी तरह से माफ किया है। इतना ही नहीं, आपने पंजाब के किसानों को की जो भूमि है खेती की 98% तक सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था कराई है। लेकिन आज हमारा किसान जो ट्यूबवेल चलाता है, पानी का स्तर नीचे चले जाने के कारण उसे अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। पंजाब की सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की कि हमें इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए कुछ धन मुहैया कराया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार ने वह धन मुहैया नहीं कराया। लेकिन यकीन करना बहनों भाइयों, यदि नरेंद्र भाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह जो भू का जल स्तर, जमीन के नीचे पानी का स्तर जो नीचे गिरता जा रहा है, इस चुनौती को भी हम स्वीकार करेंगे और जितने भी धन की आवश्यकता होगी हमारी केंद्र की सरकार पंजाब को वह धन मुहैया कराएगी। यह आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। और बहनों भाइयों, आज किसानों की हालत को जब मैं देखता हूं तो सचमुच मुझे बेहद तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार की मां की कोख से ही पैदा हुआ हूं। किसानों के दर्द को मैं अच्छी तरह समझता हूं। आज आप जो अनाज पैदा करते हैं, अनाज की जो आपको उचित कीमत मिलनी चाहिए थी, वह आपको उचित कीमत नहीं मिल पाती। आप जो भी अनाज पैदा करते हैं उसकी जो खरीद
भारत सरकार के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए राज्य सरकार को उसकी खरीद करने के लिए, वह भारत सरकार के द्वारा धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसलिए चाहते हुए भी कोई सरकार पूरा का पूरा आपका अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, उस पर खरीद नहीं पाती है। लेकिन हम लोगों ने एक योजना बनाई है। भारत सरकार का कृषि मंत्री रहते हुए मैंने वह एक फार्मूला बनाया था। उस फार्मूले का नाम है फार्मर्स इनकम इंश्योरेंस स्कीम, यानी किसानों के लिए कृषि आमदनी बीमा योजना। और यह आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह ऐसी योजना है कि भारत सरकार के वित्त मंत्री ने 2004 में बजट पेश करते हुए इस योजना की तारीफ की थी और यह कहा था कि हमारी कांग्रेस की सरकार भी कुछ संशोधनों के साथ इसे लागू करेगी। लेकिन किसानों के प्रति यह सरकार कितनी असंवेदनशील है कि उसने उस प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। लेकिन हमारी सरकार आएगी, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे बहनों भाइयों, तो इस योजना को हम लागू करेंगे। खेत की बुआई के पहले आपके खेत की न्यूनतम आमदनी सरकार के द्वारा तय कर दी जाएगी। यदि उतनी आमदनी उतने खेत में नहीं हुई तो उसके लिए हमारा किसान जिम्मेदार नहीं होगा, उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। एक ऐसा यह एक फार्मूला है। और इतना ही नहीं, मैं तो यह मानता हूं कि जैसे रेल का बजट अलग से पेश किया जाता है, वैसे ही हिंदुस्तान का एक पेशा कृषि का, खेती का है, जिसमें कि सबसे बड़ी आबादी इस हिंदुस्तान की लगी हुई है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसलिए सचमुच इस कृषि का एक अलग से बजट पेश किया जाना चाहिए, जैसे रेल का बजट पेश किया जाता है। आज चले जाइए, देखिए, टीवी खोलिए, आपको तरह तरह के चैनल्स, हजारों चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। खबरां ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।